वॉइसेस वर्ब का वह रूप जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, वॉइस कहलाता है। वॉइस दो तरह की होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। केवल ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया को ही पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया के दो वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और द थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। जब सब्जेक्ट के द्वारा डिनोट की गई वर्ब एक्ट करती है तो उसे एक्टिव वॉइस में कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसका पैसिव होगा, पहले इसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे ए लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब इज रिटन बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। पैसिव वॉइस, ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट। जब एक वर्ब को पैसिव में कहते हैं जब वर्ब के द्वारा डिनोट किया सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है, बट सफर्स द एक्शन डन बाय समथिंग, और समवन किसी द्वारा किए गए कार्य को सफ़र करता है, उसे वहन करता है। जैसे ए लेटर इज रिटन बाय मी, जैसे आई राइट ए लेटर का पैसिव होगा ए लेटर इज रिटन बाय मी। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। पहला, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखें, यानी एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर ए लेटर इज़ रिटन बाय मी, ये आई राइट ए लेटर में ए लेटर ऑब्जेक्ट था, उसे हमने यहाँ सब्जेक्ट की जगह रखा। और जैसे राम राइट्स ए लेटर, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, पहले तो इसके ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे ए लेटर को और फिर से सब्जेक्ट बना देंगे। टेंस, और दूसरा स्टेप 2 है टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करें, यानी काल या फिर सब्जेक्ट का जो नंबर है, यानी कौन सिंगुलर है या प्लूरल, उसके हिसाब से हमको वर्ब का प्रयोग करना है। स्टेप 3, मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखें। जब हमें हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे तो उसके बाद मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बाई, यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें बाई लगाना है पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, परंतु दूसरी प्रीपोजिशन भी प्रयोग की जा सकती हैं। बाई के अलावा भी प्रीपोजिशन जैसे कि एट हो सकती है, टू हो सकती है, विद हो सकती है और भी लगाई जा सकती हैं। स्टेप 5, एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करें, यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा। पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे वन, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी, नो वन, पुलिस, पब्लिक, आस्क देम आदि का प्रयोग जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, तो इसका पैसिव होगा माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। तो समवन जो इसका सब्जेक्ट है जो एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। चेंज इन वर्ब में चेंज करने के नियम, तो ये वर्ब में चेंज करने के नियम हैं। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है V1 का प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में इज MR प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो एक्टिव वॉइस में इज MR प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं।
पैसिव में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी जब पैसिव में चेंज करते हैं तो वी थर्ड का प्रयोग होना ही होना है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव के साथ वी थर्ड का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है। हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। पास्ट इंडेफिनिट वी सेकंड का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है। वॉज वर प्लस वी थर्ड का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। पास्ट कंटिन्यूस वॉज या वर प्लस वी1 प्लस आईएनजी एक्टिव वॉइस में यूज होते हैं। वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड पैसिव वॉइस में होते हैं। पास्ट परफेक्ट हैड पास्ट परफेक्ट में हैड, ये हैड है। हैड प्लस वी थर्ड का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं और हैड बी प्लस बीन प्लस वी थर्ड का प्रयोग पैसिव में करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल प्लस वी1 का प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में शैल विल प्लस बी प्लस वी थर्ड का प्रयोग पैसिव में करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वी1 प्लस आईएनजी का प्रयोग एक्टिव वॉइस में। विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड का प्रयोग पैसिव वॉइस में। अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव हो तो वी1 का प्रयोग करते हैं और एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में करते हैं तो बी प्लस वी थर्ड का प्रयोग करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब हैं टू प्लस वी1 हो तो टू प्लस बी प्लस वी थर्ड, टू प्लस बी प्लस वी1 प्लस आईएनजी, इसमें यूज नहीं होता है कुछ भी। टू हैव प्लस वी थर्ड प्लस वी1 प्लस आईएनजी, तो टू हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर हैविंग प्लस वी थर्ड हो तो हैविंग प्लस बीन प्लस वी थर्ड का प्रयोग पैसिव में किया जाता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता। पास्ट कंटिन्यूस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज, कोई चेंज इनमें नहीं होता है। अभी एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में राधा राइट्स ए लेटर, इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे ए लेटर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं जब पैसिव में यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो हमने किसका यूज़ किया, एज। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ही लगती है पैसिव में, रिटर्न। उसके बाद बाई का प्रयोग होता है और उसके बाद जो एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ए लेटर इज रिटन बाई राधा। प्रेजेंट कंटिन्यूस राधा इज राइटिंग ए लेटर, ऑब्जेक्ट को लिया ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब इज, बीइंग, ये हमने अभी नियम में पढ़ा कि इज बीइंग का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई राधा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस, राधा हैज़ रिटन ए लेटर, पैसिव में ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाई राधा, तो हैज़ को हैज़ बीन में चेंज कर दिया है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नियम के हिसाब से ही बदलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट राधा रोट ए लेटर, अब देखो इसमें वॉज का प्रयोग किया जाता है और थर्ड फॉर्म लगती ही है, तो लेटर वॉज रिटन बाई राधा। पास्ट कंटिन्यूस राधा वॉज राइटिंग ए लेटर, तो हमें वॉज प्लस बीइंग का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई राधा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब नेम के हिसाब से। पास्ट परफेक्ट राधा हैड रिटन ए लेटर, तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाई राधा, तो हैड का हमने क्या किया, हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट राधा विल राइट ए लेटर विल बी रिटन बाई राधा, तो हमने विल का क्या हुआ, विल बी। फ्यूचर परफेक्ट राधा विल हैव रिटन ए लेटर, विल हैव का क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगी। ए लेटर को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाई राधा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें थोड़ा चेंज है, अगर हम इसे, वैसे तो चेंज नहीं होता है लेकिन हमें चेंज करना है तो हम इसमें बीइंग लगा सकते हैं। राधा विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, तो ऑब्जेक्ट उठा लिया, ए लेटर विल हैव बीन और क्या लग जाना है इसके साथ, बीइंग और लग जाएगा। ए लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन बाई राधा फॉर एन आवर, जो फॉर एन आवर टाइम क्लॉज है ये पीछे ही रहेगी।
मॉडल ऑक्सिलरी में चेंज देखिए, एक्टिव वॉइस है आई मस्ट हेल्प द पुअर। अब क्या लगाते हैं मॉडल ऑक्सिलरी में, मॉडल्स के साथ बी लगा देते हैं बस। द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई मी।